ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, आज संडे है 19 सितंबर 2021 और अगले वीक का मैं एनालिसिस मार्केट एनालिसिस कुछ पेयर्स का आपके साथ शेयर करता हूं और उम्मीद है कि आप इस मार्केट एनालिसिस से फ़ायदा उठा के अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते। ट्रेड्स लेने से पहले एक बात ज़रूर जहन में ये रखिएगा कि मार्केट एनालिसिस जब किया जाता है तो आपने जो कंफर्मेशंस हैं उनका इंतज़ार करना है, जो कि मैं मुसलसल एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कैसे आपने ट्रेड्स को फाइनलाइज करना है। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो मार्केट एनालिसिस किया जाए वो हर ट्रेड जो है वो लाजमन उस मार्केट एनालिसिस के हिसाब से ही प्ले आउट करेगी। ज़ाहिर है कि ये ट्रेडिंग में मुमकिन नहीं है, दुनिया के कोई ट्रेडर इस तरह से यानी उसका रिज़ल्ट नहीं हो सकता। तो आपने उसका वेट करना है कन्फर्मेशन का, और फिर कन्फर्मेशन के बाद आपने अपनी ट्रेड्स फाइनलाइज करनी है। और ये जो मेरी सीरीज़ है मार्केट एनालिसिस की, ये अब काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ और आप को पता है कि इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है। 70-80% रिज़ल्ट आ रहा है, विनिंग रिज़ल्ट आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप यूँ समझ सकते हैं कि बड़ा बड़ा ह्यूज रिज़ल्ट है मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश, इससे सीखने की, फ़ायदा उठाने की कोशिश जारी रखिए। बहुत सारे ट्रेडर्स अब सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन चुके हैं मेरी वीडियोस के ज़रिए, तो आप भी अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए। नए जो ट्रेडर्स हैं उनके मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सवाल पूछने से पहले पीछे से सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके वन बाय वन ज़रूर देखें, और जब वीडियोस ख़त्म हो जाएं तो दोबारा से नई नई ज़ाहिर नई भी आती रहती हैं, तो दोबारा से शुरू कर दें और एक दो वीडियो इस तरह से देखते रहा करें ताकि आपका रिफ़्रेशर कोर्स जारी रहे साथ साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूं ताकि आपको एक साथ सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें, रेड सा नीचे की तरफ होगा। अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो फ़ौरन आपको पता चल जाए कि मार्केट में आ गई है। टाइम सेंसिटिव वीडियोस होती हैं ज़्यादातर। और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला पेयर है जी नेस 100, यूएस नेस 100 भी इसको बोलते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये आपके सामने। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है, ये इसका ये लेवल प्रीवियस ये सपोर्ट लेवल था जो कि काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो रहा था, और फिर यहाँ से आके ये ब्रेक हुआ है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। यहाँ से तो ट्रेंड तो नीचे की तरफ आपको नज़र आ ही रहा है। अब मार्केट ने ये स्ट्रक्चर, ये लेवल यहाँ से ब्रेक किया है नीचे की तरफ। आपने इसी टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप कंफ्यूज होते हैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर, अदरवाइज़ नीचे 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसके वापस इस तरह से करेक्शन का वेट करना है जहाँ तक भी इसकी करेक्शन होती है, और फिर आपने मॉनिटर करना है जब ट्रेंड लाइन इसकी आपने लगा लेनी है जब करेक्शन, अगर ऊपर की तरफ करेक्शन होती है जहाँ से भी होती है, क्योंकि कोई पता तो नहीं कि कहाँ से ये करेक्शन होगी, कितनी करेक्शन होगी, डिफरेंट होती है हर बार। तो आपने फिर वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो इसके फिर नीचे जाने का चांस होगा, क्योंकि होता ये है कि ये जो एक इम्पल्स मूव बनती है तो फिर ये अब नीचे बनी है, इसकी अब करेक्शन किसी स्टेज पे होनी चाहिए और फिर इसको वापस नीचे की तरफ अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। तो असूलन ये इसकी नेक्स्ट मूव हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल जब तक कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती उस वक्त तक आपने ट्रेड के अंदर दाखिल नहीं होना, ठीक है जी। अगला पेयर है ट्रेडर्स US 500, S&P 500 भी बोलते हैं इसको। ये आपने अगर इसका ट्रेंड चेक करना है तो 4 आवर पे ट्रेंड चेक कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ ट्रेंड इसका जा रहा है, ठीक है जी। और इसको आप 1 आवर के ऊपर अगर आप देखते हैं, ये अगर आप इसको देखते हैं तो इसकी भी सेम ये नेस 100 और US 500 ये एक ही तरह से मूव करते हैं। तो इसका भी 1 आवर पे ये देखें, प्रीवियस स्ट्रक्चर जो सपोर्ट लेवल था बहुत स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक हुआ है
और इसका भी आपने करेक्शन का वेट करना है, जहाँ पे भी इसकी करेक्शन हुई जहाँ तक हुई, और फिर जब ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक अगर होती है तो फिर आपने कन्फर्मेशन के बाद इसको देखना है। कन्फर्मेशन जब पूरी मिल जाती हैं आपको तो फिर आपने ये ट्रेड इसके इस तरह से प्ले आउट होने का चांस है। लेट्स सी के क्या होता है। यूजुअली जो है वो इम्पल्स मूव होती है, फिर करेक्शन होती है और फिर ट्रेड दोबारा उस तरफ जाती है। तो इसको भी आप जहन में रखें और मॉनिटर करें नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट जो पेयर है ट्रेडर्स वो है गोल्ड। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर से होके नीचे की तरफ मार्केट आई, यहाँ पे इम्पल्स मूव हुई, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जाके मार्केट ने स्टॉल किया, रेंज में चली गई, थोड़ी सी करेक्शन हुई और फिर मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू किया। अब ये स्ट्रक्चर जो लेवल है ये ब्रेक हुआ है और मार्केट आपने मॉनिटर करना है इसको कि ये वापस अगर करेक्शन करती है, जितनी भी डीप करेक्शन होती है और फिर कन्फर्मेशन जो मैं आपको समझाता रहता हूँ वो अगर आपको मिलती हैं तो आपने इसको ट्रेड सेल की तरफ इसके मज़ीद जाने का चांस होगा। तो ये आपने गोल्ड को भी मॉनिटर रखना है। नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाके आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD-CHF। ये जो लोग बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए मैंने एक ये एनालिसिस कर रहा हूँ। ये है वीकली का टाइम फ्रेम NZD-CHF का, और इस पे ऊपर आप देखते हैं कि ये मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। पहले नीचे जा रही थी, फिर ऊपर जाते जाते यहाँ से गई, फिर थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी जो है वो रेंज में गई और फिर ये ऊपर की तरफ एक और मूव हुई और अब ये इस तरह से फ्लैग बनाते हुए मार्केट फिर नीचे आ रही थी। ये एक एक कैंडल एक एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इस चैनल के अंदर एक फ्लैग तरह झंडा जो होता है ना, वो आपने देखा होगा कि ऐसे उसका एक पोल होता है और फिर वो झंडा लहरा रहा होता है। तो वो इस तरह से ये फ्लैग बनाती हुई, फ्लैग पैटर्न जो है वो ये मैंने पहले किसी वीडियोस में कुछ पैटर्न्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं जाके। तो नीचे जा रही थी, फिर ये लेवल जो है वो कोई 1 2 और 3 एक हफ्ते पहले ये ऊपर की तरफ बड़ा ज़ोरदार किस्म की पुश के साथ ब्रेक हुआ है। ये अगर आप पिप्स काउंट करें ना वीकली कैंडल के, तो मसलन यहाँ से अगर इस लंबी एक वीक के करें, एक सेकंड, ये क्या हुआ है, यहाँ से अगर आप इसके पिप्स एक, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो रही है या देखते हैं दोबारा से। अच्छा, ये मैं गलत शायद कर रहा था। ये आप देखेंगे इस तरफ एक जो वीक की एक कैंडल है वो कोई 182 पिप्स के जो है वो 83 पिप्स की है ये। तो ये काफ़ी लंबी मूव्स होती हैं। अच्छा जी, ये ब्रेक हुआ। अब अगर आप इसको नीचे डेली पे भी चले जाएं ना, टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये आप देखें ये इस तरह से आपको ब्रेक करके ऊपर निकला है इस चैनल से। और ये अगर इसका आप यहाँ पे देखें, अगर स्ट्रक्चर ये वाला भी अगर आप देखें तो ये ब्रेक हुआ है। ठीक है जी। रेजिस्टेंस लेवल, अब ये यहाँ पे स्टॉल हो रहा है और चांसेस इसके दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। एक तो ये जो इम्पल्स मूव हुई है ना, ये इसको इस तरह से एक तो ये हो सकता है कि ये यहीं से थोड़ा सा इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ से कोई नीचे आए थोड़ा सा और फिर ऊपर निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ी सी डीपर रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पे नीचे तक आए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो। तो बहरहाल इसको आपने मॉनिटर रखना है डेली पे, 4 आवर पे, जहाँ भी आप देखें। और फिर इसके रिट्रेसमेंट का आप ज़रा वेट करें और आपको जब अच्छी थोड़ी सी डीप रिट्रेसमेंट आपको मिल जाए तो वहाँ से कंफर्मेशन फिर देखते हुए आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। होपफुली ये मज़ीद ऊपर जाएगा पेयर, तो इसको आप जहन में रखें NZD-CHF। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स NZD-USD। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ इसका ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे ये इस तरीके से नॉर्मली चीज़ें मूव करती हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आया, पुश हुई, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर नीचे पुश हुई, फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, फिर पुश हुई। और अब चांसेस ये हैं कि ये थोड़ी सी और दोबारा से ये करके करेक्शन
अब यहाँ तक होती है या ऊपर चली जाती है या कितनी करेक्शन होती है, यू नेवर नो। आपने सिर्फ ये वेट करना होता है कि करेक्शन जब आपकी हो जाएगी कंप्लीट, आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगी, ट्रेंड लाइन वगैरह स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तो उसके बाद आपने ट्रेड अपनी फाइनलाइज करनी होती है। तो ये अगर आप देखें ना, यहाँ से ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हुआ और ये फिर करेक्शन यहाँ पे हुई। आप ये ने ये देखा थोड़ी सी ऊपर करेक्शन। अब ये कोई बहुत डीप करेक्शन तो नहीं हुई, कोई परफेक्ट करेक्शन जो है वो नहीं होती हर बार, लेकिन बहरहाल ये आपके लिए क्या यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाए। ये अगर आप यहाँ से देखें ना, तो मैं ये अगर 200 मूविंग एवरेज भी ज़रा साइड पे करूँ एक सेकंड के लिए, तो आपने क्या करना होता है कि कंफर्मेशन का वेट करना होता है, ठीक है। अब वो कैसे, एक तो आप ये देखें कि यहाँ पे जब मार्केट गई इस जोन के ऊपर, तो ये जो लेवल ब्रेक हुआ था, तो इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया, विक्स छोड़नी शुरू कर दी यहाँ पे ये कैंडल्स, और फिर ये एक डॉजी कैंडल बनी। अब यहाँ पे फिर आपने क्या किया कि ट्रेंड लाइन लगा ली एक छोटी सी, ये ट्रेंड लाइन छोटी सी लगा ली, और निचले टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके आप ये कर सकते हैं और सेम 1 आवर के ऊपर भी कर सकते हैं। ये फिर नीचे की तरफ बियरिश कैंडल के साथ जब ये ब्रेक हुई ट्रेंड लाइन और ऊपर का स्ट्रक्चर भी रीटेस्ट हो गया, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल, तो फिर यहाँ से आप ट्रेड में दाखिल हो सकते थे। और इस तरह से फिर नीचे आप देखेंगे ऑलरेडी काफ़ी 2 इशारिया तकरीबन 2.49 2.5 की ये ट्रेड ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है, ठीक है जी। अब इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो भी इसी तरह, अब कोई इसका जो भी आप इसका वेट करना है आपने, करेक्शन होती है कहाँ, अगर यहीं से नीचे भाग जाता है तो फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये थोड़ी सी करेक्शन होती है ऊपर की तरफ प्रॉपरली, तो फिर आप कंफर्मेशन के बाद ये ट्रेड नीचे की तरफ मज़ीद जाने का चांस होगा, जैसे कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से ऊपर से आ रही है ट्रेड। तो वो फिर आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरह से। ये थोड़ा सा ये नीचे चला गया, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेन चीज़ हो गई आपके लिए। नेक्स्ट जो पेयर है ट्रेडर्स है वो है GBP NZD, डेली का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी और ये देखें स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रही थी। यहाँ से फिर मार्केट ने ये जो लेवल था ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, उसको ब्रेक नहीं कर सकी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई, ठीक है जी। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई और उसके बाद ये जो एक तरह से एक चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अंदर। ये ज़ाहिर है डेली के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे, ये नीचे ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ से फिर नीचे ब्रेक हुआ है। अब आपने निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर, डेली के ऊपर रहना चाहें, जो अपना आपको टाइम सूट करता है, ठीक है, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आपने क्या करना है, 4 आवर पे चले जाएं, 1 आवर पे चले जाएं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ही ये इसको देखें, हो सकता है कि ये ऊपर जाके यहाँ पे जाके रीटेस्ट करे और हो सकता है कि ये वहाँ तक ऊपर तक ना जाए। तो आपने क्या करना है कि इसको मॉनिटर करना है और जब आपकी कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो आपने इसको नीचे की तरफ ट्रेड इसकी ले लेनी है। 1 आवर पे भी इसको आप देख सकते हैं, 4 आवर के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ट्रेंड लाइन आपने लगा लेनी है, ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन इस तरह से लगेगी और वो फिर जब ब्रेक होती है और ये सारी अगर ऊपर मज़ीद ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट का चांस है और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो इसको मॉनिटर करके आप रखें और ये इस तरह की तरीके से प्ले आउट होने का चांस है इस पेयर का। ट्रेडर्स नेक्स्ट पेयर है GBP AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर। ये डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ही अरसा इसको हो लग गया ऊपर जाने में, जाते 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 ऊपर, और यहाँ पे फिर मार्केट ने बनाया है हेड एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये शायद मैं हो सकता है कि पहले एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ किसी वीडियो में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
अगर नहीं तो ये काफ़ी एक मशहूर और इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है जिसमें एक जो हेड बनता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये राइट शोल्डर, ये जो है इसका ये गोल सा ये राइट शोल्डर है, ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं, ये हेड। और ये सॉरी ये लेफ़्ट, मैं थोड़ा सा एक मिनट, ये राइट शोल्डर है जो बाद में बना, ये लेफ़्ट शोल्डर है। लेफ़्ट शोल्डर, ठीक है जी। ये आपका हो गया, ये गोल सा मैंने जो दायरा लगाया हुआ है लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका सर हो गया, और ये इसका हो गया राइट शोल्डर। अब ये राइट शोल्डर जो है ये अभी चल रहा है इस वक्त, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये पैटर्न बना है, और ये काफ़ी प्ले आउट होता है ट्रेडिंग के अंदर ये वाला पैटर्न। यूजुअली जो है वो अब ये हेड एंड ये जो राइट शोल्डर है ये कंप्लीट कब होता है, ठीक है। आप निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी जाके इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से ट्रेंड लाइन लगा के 4 आवर के ऊपर या 1 आवर के ऊपर। और ये जब शोल्डर इसका, ये कोई ज़रूरी नहीं होता वैसे बहुत ही परफेक्ट बने, ये आपने जहन में रखना है। हेड एंड शोल्डर, कभी ये शोल्डर थोड़ा सा नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये बड़े अच्छे बराबर भी नज़र आ रहे होते हैं। तो बहरहाल ये इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके तो ये प्ले आउट होता है। तो यहाँ से ये इसके जब शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसके यहाँ से नीचे आने का चांस है। तो ये आप ज़रूर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखा करें और इसको जहन में रखें, तो ये काफ़ी आप इसमें से ट्रेड्स निकाल सकते हैं। ये बहुत प्ले आउट होता है ट्रेडिंग के अंदर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर हो सकता है, तो ये इसको जहन में रखें आप। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर, ये एक पेयर है। मैं इस पर थोड़ी सी आपकी ना ट्रेनिंग सी एक कर देता हूँ कि आपने ट्रेड बेसिकली, मैं एक कॉफ़ी का घूंट ले लूँ, आपने ट्रेड्स कैसे फाइनलाइज करनी होती हैं मार्केट एनालिसिस के अंदर। मैं अभी ये एक नया मैंने टच दिया है कि मैं बीच में एक आध पेयर की ट्रेनिंग भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये देखें ना, जीबीपी जेपीवाई का, जैपनीज़ येन का डेली के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपके सामने ये पेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक इस जो ये है ना ट्रेंड लाइन सी, अपर ट्रेंड लाइन, उसको ये रिस्पेक्ट करते हुए ये जो पेयर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये इस ट्रेंड लाइन के साथ रिस्पेक्ट इसको देते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। कब का काफ़ी अर्सा हो गया, डेली का टाइम फ्रेम है ये। अब आपने न चले जाएं नीचे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप चले जाएं ना, तो आप देखेंगे कि रिसेंटली क्या यहाँ पे हुआ कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से थोड़ी सी ये ऊपर गया और वापस, लेकिन ज़ोरदार तरीके से फिर ट्रेंड लाइन जो डेली थी उसके अंदर वापस आ गया, अपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये, जैसा कि मैं आपके साथ मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूँ ना, ये जो प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर था ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे आके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने देखा कि ये यहाँ पे स्ट्रक्चर था जो कि सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ से बड़े ज़ोरदार तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। अब ये आपने मार्क कर लिया यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अगर आप ख़ुद कर रहे हो ट्रेडिंग और चार्ट्स को देख रहे हो, अब आपने ये देखा कि ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। अब आपने इसके रीटेस्ट का वेट करना है, जो ब्रेक एंड रीटेस्ट हमारी स्ट्रेटजी है। इसको आपने देखा कि ये चलता गया, जूं जूं ये इधर चलता जाएगा, आप इसको आगे थोड़ा सा आगे लेके, ये जो आपकी जोन क्रिएट किया है आपने, स्ट्रक्चर जो यहाँ से ब्रेक हुआ था, इसको थोड़ा सा इधर खींचते चले जाएंगे। यहाँ पे अब आपको इस सारी इन जगहों पे आप इस ट्रेड के अंदर कहीं पे भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है ट्रेड यहाँ पे ट्रेड की। अब मैं सिर्फ आपको नेकेड चार्ट के ऊपर आपको ये ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और कोई ना मैंने कोई इंडिकेटर ना मैंने कोई और चीज़ लगाई हुई है इस वक्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना लेवल जो क्रिएट हुआ था, ये हमने लगाया था जोन, ये यहाँ पे जाके रीटेस्ट हुआ है। ये देखें, ये छोटी छोटी ऊपर जाती छोटी जो बुलिश कैंडल्स है ना, वो ये छोटी होनी शुरू हो गई, यानी कि जो बुलिश प्रेशर है
वो इसमें ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी कैंडल ऊपर जाते जाते ये फिर एक बहुत बड़ी जो बियरिश कैंडल है वो बनी है, मोमेंटम कैंडल रेड वाली। अब यहाँ पे आपने जो है वो लगा लिया ट्रेंड लाइन, और आप देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई है ज़ोरदार तरीके से। इसको आप निचले टाइम फ्रेम पे भी जाके मॉनिटर कर सकते हैं और इस टाइम के ऊपर भी। अब यहाँ से आपने साथ कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना है, मिसाल के तौर पे स्टोकास्टिक RSI है, ये जो नॉर्मल RSI है उससे थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है ये वाला, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वही सेटिंग्स रहने दें, इसको स्टोकास्टिक RSI कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ये यहाँ पे डाइवर्जेंस भी नज़र आ जाएगी। मज़ीद आपने इसको थोड़ा सा अगर आपने करना है कंफर्म, तो ये ऊपर जा रहा है, ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। इस पे ऊपर मेरी वीडियोस आपको पता है कि मौजूद हैं। और सेम पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें, सेम पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो ये फॉर सम रीज़न इसके अंदर RSI के अंदर तो लग जाती है ये ट्रेंड लाइन, लेकिन ये इसके अंदर लग नहीं रही है। बहरहाल ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये एक और कंफर्मेशन हो गई, हमें डाइवर्जेंस भी मिल गई और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई यहाँ पे आके, और ये लेवल भी रीटेस्ट हो गया, और ये बुलिश बियरिश मोमेंटम कैंडल भी बन गई बड़ी वाली। अब ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी, ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, तो ये काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं ये हमें बताने के लिए कि ये ट्रेड यहाँ से ली जा सकती है। ये आपका जो प्रीवियस विक थी हाईएस्ट वो यही थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और ये नीचे की तरफ आप देखें तो ये आपकी हो गई, ये तकरीबन 1.5 की तो ट्रेड ऑलरेडी आपकी हिट हो चुकी है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये मज़ीद नीचे भी जा सकती है, तो आपका जो भी ट्रेडिंग का तरीका है, आप स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं, या एक ट्रेड बंद करके तो दूसरी को स्टॉप लॉस मूव करके तो उसको रन कर देना है मज़ीद अगर नीचे जाती है, और अगर वापस गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपकी बाकी दूसरी ट्रेड बंद हो जाएगी। तो ये इस तरह के तरीके से आपने ना ट्रेड्स को कंफर्म करना होता है। तो ये एक मैंने ट्रेनिंग सी बीच में आप ऐड कर दिया एक। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP USD 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ जा रही है क्लियरली। आप ये ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही नज़र आएगा। 4 आवर के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा, और 1 आवर के ऊपर ये आप देखेंगे प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुआ है, और ये अब मार्केट इस वक्त यहाँ पे है। अब इसके रीटेस्ट का आप करें वेट, अगर जहाँ तक भी रीटेस्ट होता है जैसा भी होता है, और फिर उसके बाद कन्फर्मेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ वो लेने के बाद आप इस ट्रेड को, अगर ये वापस ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक नहीं होता, कन्फर्मेशन आपको मिलती हैं, तो फिर इसके नीचे जाने का चांस है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो USD। आप देख सकते हैं कि आपने ये ट्रेंड अगर चेक करना है तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है काफ़ी टाइम से। अब आप आ जाएं 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ से आप देखते हैं कि ये काफ़ी ये यानी यहाँ से मूव हुई मार्केट नीचे की तरफ, ये ऊपर आई, ये यहाँ पे आई, और ये इस तरह से इसके करके तो वापस नीचे जाने का चांस है। अब इसके अंदर जो है वो आपको मैं एक अब चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब ये तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ठीक है। अब मार्केट ने इसको यहाँ पे, आपको पता है कि मैं बताता रहता हूँ कि हर बार कोई क्लासिक किस्म की रीटेस्ट नहीं होती। अब मार्केट यहाँ पूरा यहाँ तक तो नहीं गई, लेकिन यहाँ से वापस आ गई। अब आप एक और काम कर सकते हैं, आप क्या करें कि ये जो टूल है ना, ये एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये बाकी किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो उस पर भी होता है, ये फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, ठीक है जी। ये फिब रिट्रेसमेंट ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये ऊपर की तरफ, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा लेवल्स यानी और एक्यूरेट चाहिए ना कि कहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं।
तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो जहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव शुरू की है ना, अब ये जो इम्पल्सिव मूव थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, ये बड़ी वाली मूव, ये उसका हाई पॉइंट था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो अगर आप देखें तो ऐसे तो वो पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे स्टॉल हो गई ना, तो यहाँ से लेकिन नीचे की तरफ आनी शुरू हुई। आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे इस रिट्रेसमेंट टूल के ज़रिए, और मार्केट सबसे पहले मार्केट ने लो पॉइंट कहाँ तक बनाया, लोएस्ट पॉइंट ये वाला, ये जो विक थी नीचे, तो इस ऊपर वाली विक को नीचे वाली विक के साथ कनेक्ट कर देना है, जहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर जाना शुरू किया था। अब ये ऑटोमेटिकली आप इसकी सेटिंग्स वैसे चेंज भी कर सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल की, लेकिन जो ऑलरेडी हैं वही ठीक है डिफ़ॉल्ट की, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अब आप देखें कि चूँकि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है ना, तो फिर आपने ऊपर से पकड़ना है इसको और नीचे की तरफ यहाँ से लेके आना है। ये मिसाल के तौर पे मार्केट इस वक्त यहाँ पे थी कहीं, ये इसको फ़िलहाल आप भूल जाएं, ये वाली लेग को, और नीचे की तरफ से ऊपर जा रही हो मार्केट, तो फिर नीचे से इसको पकड़ के तो ऊपर कनेक्ट करना होता है। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है, वैसे वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये बिल्कुल क्लासिक जो है ना, इसके दो जो है ना लेवल्स, वो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उससे निचले वाले ट्रेडर्स को जो है वो यूज़ नहीं करते। यानी ये 0.236 और 0.382 को आप भूल जाएं। ये 50% रिट्रेसमेंट 0.5 और 0.618 ट्रेडर जो है वो या तो 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर जो है वो उन्हें कंफर्मेशन देती है तो वो इसको यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो एहतियात वाले ट्रेडर हैं वो 0.618 पे जब तक रिएक्शन ना दे मार्केट आके, तो उससे पहले वो मार्केट में दाखिल नहीं होते। अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे 0.5 के ऊपर गई, रिट्रेसमेंट इसने दी, और ये सारी जो बुलिश कैंडल्स हैं ये छोटी होती चली जा रही हैं, बड़ी बड़ी विक्स, इसका मतलब कि बुलिश प्रेशर यहाँ पे कम होता जा रहा है। और फिर ज़ोर से सेलर्स ने यहाँ पे बड़ा जो है वो सेल नीचे की तरफ मारा, बड़ी बेरिश कैंडल बनाई। और अगर आप इसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी खींचें तो आप देखेंगे ये यहाँ से आवरली ट्रेंड लाइन बनेगी, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे इसने ब्रेक की है बड़ी वाली कैंडल ने। अब आपके पास दो तीन कन्फर्मेशन हो गई, ये नीचे आरएसआई या स्टोकास्टिक आरएसआई लगाएंगे तो उसमें आपको डाइवर्जेंस वगैरह भी नज़र आ जाएगी, और ये फेब लेवल भी यहाँ पे 50 वाला प्ले आउट हुआ, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। तो ये आपकी यहाँ से आपने ट्रेड पकड़ ली, ये आपका 0.618 की दूसरी तरफ, या फिर ये जो रीसेंट आपका हाई था इसके थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और नीचे आप जो भी अपनी अपनी टीपी वगैरह लगाते हैं आप, वो आप लगा सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2.963 आर के करीब ये ट्रेड यहाँ से विन हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो दोबारा से मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया है। अब हम ये यहाँ से अगर हटाएं, ये यहाँ से चीज़ें अगर हम हटा दें, तो हम देखते हैं कि असूलन अब मार्केट को ये पुश, ये रिट्रेसमेंट, फिर पुश, और फिर एक और रिट्रेसमेंट मार्केट को करके तो नीचे की तरफ जाना चाहिए। असूलन तो हो सकता है कि इस तरह से ना भी हो, लेकिन हमने तो अपनी जो टूल्स हैं वो लगा लेने हैं, और उसकी कंफर्मेशन जो है वो के ऊपर हमने अपना कोई फ़ैसला करना होता है। अब ये लेवल जो है जो प्रीवियस वो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ। अब ये वाली जो मूव है ये कहाँ से शुरू हुई है, अगर हमने फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाना है तो ये जो पुश है ये यहाँ से शुरू हुई है, ये इसका हाई पॉइंट है। तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे इसकी ऊपर वाली विक से, और इसको पकड़ के बिल्कुल जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है ना, वो क्या है, वो ये है, वो इसको एक्यूरेट ये यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर गई थी। अब ये हमने फिब रिट्रेसमेंट टूल लगा दिया, इसके जो 0.5 है वो यहाँ पे बन रहा है तकरीबन, जहाँ से मैंने ये जोन लगाया वहाँ पे, और 0.618 वो ये वाला लेवल है। अब आप इसको यहाँ पे वेट इसकी रिट्रेसमेंट का कर सकते हैं। अगर तो ये यहीं से ना नीचे भाग गई तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, ट्रेड ज़ाहिर है कि आपकी कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट आपको नहीं मिली। लेकिन अगर ये वापस आके इस लेवल को टेस्ट करती है, 0.5 वगैरह को टेस्ट करती है, या ये 0.618 तो लास्ट है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गई, तो फिर तो आपने ट्रेड इनवैलिड हो जानी है। बहरहाल ये जहाँ से भी जाके
अगर ये रिट्रेसमेंट करती है, अगर ये लो पॉइंट इसने और बना दिया तो फिर आपका जो ये वाला फेब रिट्रेसमेंट टूल है ना, ये फिर आपको खींच के वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसने कोई वापस सही तरह से ऊपर तो गई कोई नहीं। तो आप फिर अपनी कन्फर्मेशन, ट्रेंड लाइन वगैरह, आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई जो भी करना है तो उसके मुताबिक आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मैंने एक डिटेल में आपको थोड़ा सा एक दो ट्रेड्स बताई हैं कि कैसे प्ले आउट करती हैं और आपने कैसे ट्रेड्स मुख्तलिफ टूल लगा के कन्फर्मेशन लेनी होती हैं। तो आप पिछली वीडियोज़ भी मेरी देखिए फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर और बाकी चीज़ें, तो इसको आप जहन में रखें। यूरो यूएसडी ट्रेडर्स, नेक्स्ट ट्रेड है यूरो सी एच एफ। 4 आवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बड़ा क्लियर कट है कब से ये मार्केट ऊपर से नीचे की अगर देखें तो ऊपर जाए जा रही है। और फिर यहाँ पे ये स्टॉल हुई काफ़ी टाइम के लिए, ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकी, नीचे आई, फिर ब्रेक नहीं कर सकी, फिर नीचे आई, और फिर यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया है। तो अब यहाँ से आपने इसके इस टाइम फ्रेम के ऊपर या नीचे 1 आवर 15 मिनट के ऊपर जाके आपने वेट करना है, जहाँ पे इसके रिट्रेसमेंट करती है जहाँ तक भी करती है, और अपनी फिर कंफर्मेशन देख के तो आपने ये ट्रेंड इसका चांस है इसका कि ये इस तरह से जो एक लेग बनी है फिर रिट्रेस होके तो फिर एक और लेग तकरीबन इतनी लंबाई की बनेगी, यूरो सी एच एफ। और आज का लास्ट पेयर है ट्रेडर्स यूएसडी कैड। ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही थी, ये फिर रेंज ब्रेक हुई है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है यूएसडी कैड, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। अब आप ये देखना है आपने कि अगर ये रिट्रेसमेंट करती है कहाँ तक करती है, और फिर इसके इस तरह से ऊपर जाने का चांस है। तो ये भी आप ज़रूर अपने साथ जहन में रखें यूएसडी कैड। तो ट्रेडर्स ये थे आज के पेयर, तकरीबन कोई 12 के करीब पेयर, और कुछ एक दो मैंने ट्रेनिंग्स बीच में ऐड की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी, आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ रिज़ल्ट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, कमेंट्स में बताया कीजिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।